रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे पर कई हमले किए, लेकिन रविवार को यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस ऑपरेशन को एक ऐतिहासिक कदम बताया है और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी सीधी चुनौती दी है। उन्होंने क्या कहा, कैसे हुआ ये हमला और क्यों इसे अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है, आइए जानते हैं। यूक्रेन ने रविवार को रूस पर एक बड़ा एयर अटैक किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्पाइडर वेब। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे सैन्य दृष्टिकोण से पूरी तरह सही और सफल बताया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और रूस को इसमें खासा नुकसान झेलना पड़ा। जेलेंस्की ने ये भी बताया कि यूक्रेन युद्ध विराम चाहता है, लेकिन वो शांति के रास्ते पर सम्मान और समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहता है। इस ऑपरेशन की तैयारी करीब 1.5 साल से चल रही थी। जेलेंस्की ने खुलासा किया कि रूसी इलाके में इस मिशन की योजना FSB यानी रूस की खुफिया एजेंसी के मुख्यालय के बिल्कुल पास बनाई गई थी। यानी ऑपरेशन की तैयारी इतनी गुप्त और सटीक थी कि रूस को इसकी भनक तक नहीं लगी। यूक्रेनी सुरक्षा सेवा के प्रमुख वसील मालियुक ने भी इस ऑपरेशन पर अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने बताया कि इस हमले में कुल 117 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और ये यूक्रेन का अब तक का सबसे लंबी दूरी का मिशन था। प्लानिंग से लेकर क्रियान्वयन तक इस ऑपरेशन को पूरा करने में 1 साल 6 महीने और 9 दिन लगे। जेलेंस्की ने ये भी बताया कि ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों को रूस के इलाके से समय रहते वापस बुला लिया गया और किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। उन्होंने जनरल मालियुक को इस सफलता के लिए खास तौर पर धन्यवाद भी दिया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ये भी कहा कि इस ऑपरेशन से रूस को ये एहसास कराने की कोशिश की गई है कि अब युद्ध को खत्म करना उसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रूस ने ये युद्ध शुरू किया था और अब उसे ही इसे खत्म करना होगा। जेलेंस्की का ये बयान सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश भी है, जो ये बताता है कि यूक्रेन अब केवल बचाव में नहीं, बल्कि जवाबी हमला करने की क्षमता और इरादा रखता है।